हेलो व्हाट्सअप गाइस, मैं विनोद बादल थापा एंड आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करना चाहूँगा मेरे ऑसम चैनल थापा टेक्निकल पे। बताना चाहूँगा गाइस, आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज हम फाइनली हमारा जो रिएक्ट फायरबेस वेबसाइट था उसका ये जो कॉन्टैक्ट अस का जो सेक्शन आपको दिखाई दे रहा है, फ्रॉम स्क्रैच टू बिगनिंग, आई मीन फ्रॉम स्टार्ट टू एंड, हम सब कुछ क्रिएट करने वाले हैं, ठीक है, इंक्लूडिंग CSS ऑल्सो। तो गाइस ये जो पोर्शन आपको दिखाई दे रहा है ये आज हम क्रिएट करने वाले हैं एंड इसके ऊपर का जितना भी हाउ टू सेंड मनी आप कह लीजिए, देन हमारा ये अबाउट अस का सेक्शन, देन हाउ डज इट वर्क, एंड देन हमारा ऑसम हेडर एंड देन मेन्यू, रेस्पॉन्सिव मेन्यू, सब कुछ हमने ऑलरेडी क्रिएट कर चुका है। एंड द बेस्ट पार्ट, इस वीडियो का जो सोर्स कोड है बिल्कुल फ्री में, तो मैं डेली यहाँ पे अपडेट करता रहता हूँ गाइस। तो अभी तक अगर आपने चेकआउट नहीं किया तो गाइस जरूर चेकआउट कीजिएगा रिएक्ट इन 5 प्रोजेक्ट, इसको जरूर देखिए, मजा आने वाला, आपका सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। मन डेवलपमेंट, मन स्टैक सब कुछ क्रिएट कर चुका हूँ गाइस एंड होस्टिंजर में बहुत ऑसम ऑफर चल रहा है, एक बार जरूर चेकआउट कीजिए अगर आप सर्वर बाय करने का सोच रहे थे, ठीक है। एंड सोर्स कोड गाइस यहाँ पे है, बिल्कुल टेंशन नहीं, खाली क्लिक कर दो, आपको सारा सोर्स कोड मिल जाएगा यहाँ पे, ठीक है। और गाइस अब हम बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं, तो आप देख सकते हो कि अभी तक हमने इतना क्रिएट कर चुका है एंड नाउ आज हमें ये वाला जो पर्टिकुलर कॉन्टैक्ट अस का जो सेक्शन है इसको क्रिएट करना है। बहुत सिंपल लॉजिक है, आप देख सकते हो, एक इस तरीके से दिखाई दे रहा है, दूसरा राइट साइड में, एंड ये जो जिगजैग दिखाई दे रहा है, लेफ्ट में एक कंटेंट, राइट साइड में दूसरा कंटेंट, हर जगह वही हो रहा है। लाइक यहाँ पे भी सेम, लेफ्ट एंड राइट में अलग अलग कंटेंट, लेफ्ट एंड राइट में अलग अलग कंटेंट। एंड वी नाउ नो वेरी वेल कि हम किस तरीके से दो सेक्शन को डिवाइड कर सकते हैं। एंड दे आर मल्टीपल ऑप्शंस, आप फ्लेक्स बॉक्स यूज़ कर सकते हो, ग्रिड यूज़ कर सकते हो, CSS के डिफरेंट प्रॉपर्टीज यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसको डिफरेंट सेक्शन में डिवाइड कर लेते हैं। तो देखिए कैसे कैसे, आप देख सकते हैं मैं अपने बेस कोड एडिटर पे आ चुका हूँ। तो सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पे मुझे चलना है एंड ठीक सोर्स पे, नाउ आई विल क्रिएट वन मोर न्यू फाइल जिसका नाम होगा कॉन्टैक्ट, एंड बेटर गो विथ C कैपिटल, हाँ, contact.js, ठीक है, परफेक्ट, चलो ठीक है, हो गया। अब रिएक्ट एरो फंक्शन कंपोनेंट विथ एक्सपोर्ट जल्दी से इस तरीके से कर देता हूँ, रिएक्ट का सिंटैक्टिक सुगा फॉर्मेट चिपका देता हूँ एंड यहाँ पे फिलहाल के लिए सिर्फ इस तरीके से मैं लिख देता हूँ कॉन्टैक्ट थापा टेक्निकल, ठीक है। कुछ भी लिख सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है, कंट्रोल S सेव कर देता हूँ। बस मेरे लिए ये है कि ये जो मेरा कॉन्टैक्ट पेज है वो रेंडर हो जाए हमारे मेन पेज में। तो हम क्या करेंगे उसके लिए, नॉट इंडेक्स, ऐप कहाँ चला गया, app.js फाइल पे आना है। सबसे पहले वी नीड टू इम्पोर्ट, हमें मालूम है, ठीक है, इम्पोर्ट। तो सिंपली गाइस इस तरीके से हमें इम्पोर्ट करना है, ठीक है। इसको मैं चलता हूँ यहाँ पे एंड देन मुझे यहाँ पे अब उसको ऐड कर देना है। ऑल राइट, यहाँ पे इस तरीके से चल के एंड दिस इज इट, ठीक है। अगर मुझे कॉन्टैक्ट थापा टेक्निकल दिखता है मेरे यहाँ पे, ऑसम, आप देख सकते हो मुझे कॉन्टैक्ट थापा टेक्निकल दिखाई दे रहा है, इट मीन्स मेरा काम हो गया, राइट। तो मैं इसको हटाता हूँ यहाँ से, यहाँ पे मैं चलता हूँ। अब देखो गाइस, इट्स सुपर डुपर ईजी अगर आप इसको देखोगे, ठीक है। सो इसमें हमारे पास दो सेक्शन है, हालांकि एक ही सेक्शन है कॉन्टैक्टस, बट उसके अंदर हमने दो सब सेक्शन क्रिएट किए। वन हमारा लेफ्ट साइड में जो भी आपको दिखाई दे रहा है एंड राइट साइड में हमारा एक्चुअल में जो कॉन्टैक्ट फॉर्म है उसको, ठीक है। एंड हमने बहुत बार देख चुका कि इसको क्रिएट करने के डिफरेंट तरीके से, आप बूटस्ट्रैप में ग्रिड यूज़ कर सकते हो, फ्लेक्स बॉक्स यूज़ कर सकते हो, बहुत कुछ यूज़ कर सकते हो, सेम विथ CSS भी आप अप्लाई करा सकते हो, ठीक है। एंड लेफ्ट एंड राइट साइड में भी बहुत ज़्यादा इमेजेस है। तो बेसिकली मैं क्या करूँगा, अब यहाँ पे टोटल 12 कॉलम्स होता है जिसमें मैं सिर्फ 10 कॉलम्स को यूज करूंगा एंड वो जो 10 कॉलम्स है उसको मैं लेफ्ट एंड राइट साइड में डिवाइड कर दूंगा। तो देखो कैसे सुपर डुपर इजी। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, एक सेक्शन टैग सिंपल, ठीक है, यहाँ पे क्लास दे देता हूँ मैं एंड सिंपल कॉन्टैक्ट अस सेक्शन लिख देता हूँ, दिस इज इट, ठीक है ना। उसके अंदर गाइस जैसे कि हमने कहा कि हमें टोटल 10 कॉलम ही यूज़ करना है फिलहाल काम के लिए। तो मैं यहाँ पे चल के सबसे पहले हमारा जो पेरेंट उसको एक कंटेनर चिपका देना चाहूँगा एंड देन यहाँ पे मैं चलूंगा इस तरीके से, फिर यहाँ पे इस तरीके से मुझे यहाँ पे रो लिखना पड़ेगा क्योंकि जब तक आप रो नहीं लिखोगे आप डिवाइड नहीं कर सकते। एंड नाउ गाइस आप क्या बोलोगे कि मुझे टोटल सिर्फ 10 कॉलम की स्पेस चाहिए, बट इन लार्ज डिवाइसेस पे, मोबाइल पे हमें पूरा का पूरा 12 चाहिए, ठीक है। सो लार्ज एंड देन 10 एंड मैं लिख दूंगा MX ऑटो, ताकि आपका जो 10 वाला जो स्पेस है वो एकदम सेंटर में आ जाए एंड लेफ्ट साइड से 1 कॉलम का स्पेस एंड राइट साइड से एक और कॉलम का स्पेस वो सेंटर में आ जाए बस, और बाकी कुछ नहीं, वरना ये स्टार्ट से लेके 10 थोड़ा लेफ्ट साइड में चिपक जाता वो। अब बेसिकली इसके अंदर मुझे क्या करना है, दो सेक्शन, ऑल राइट, नॉट यहाँ पे, इसके अंदर जाके एक और क्लास मुझे लिखना पड़ेगा रो, ठीक है। एंड देन अब मुझे यहाँ पे अपना वो जो लेफ्ट साइड का जो भी आपको दिखाई दे रहा है इमेजेस वाला जो पोर्शन है उसको मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा। एंड यहाँ पे गाइस सिंपली क्लास में देना चाहूँगा डेट इज कॉन्टैक्ट अस लेफ्ट साइड, ठीक है, कॉन्टैक्ट अस, ऑल राइट, यहाँ पे आप देख सकते हो लेफ्ट साइड। एंड हाँ, अभी इसको मुझे देखो, मोबाइल में तो टोटल 12 देना ही देना है, लेकिन जब हम आएंगे लार्ज डिवाइसेस पे वहाँ पे मैं सिर्फ 5 कॉलम इसको देना चाहूँगा, सिंपल, ठीक है।
एंड वंस जब इतना हो जाता गाइस, H1 मुझे लेना है क्योंकि मुझे इसको यूज़ करना है, ठीक है। तो सिंपली इसको मैंने कॉपी की एंड आई थिंक यहाँ पे मुझे br टैग लगेगा, दैट्स इट। एंड इसको एक क्लास नेम मुझे देना है एंड वी ऑल नो क्या है, मेन हेडिंग, ठीक है। एंड ठीक इसके नीचे मैं चलना चाहूँगा, वी हैव और पैराग्राफ, यहाँ पे आप देख सकते हो आवर पैराग्राफ, ठीक है। तो ये जो है इसको मैं कर लेता हूँ कॉपी एंड देन मैं यहाँ पे चल के पेस्ट एंड वी ऑल नो गाइस, जब भी पैराग्राफ की बात आ जाती है वी हैव पैरा करके आपको मिल जाएगा, इस बेसिकली मेन हीरो पैरा, ठीक है। दिस इज इट, कंट्रोल एस सेव करता हूँ। इतना लिखने मात्रा से आप देखोगे गाइस कितना औसम मुझे दिखाई दे रहा है, लेकिन ये जो पोर्शन है H1 मुझे थोड़ा सा बोल्ड चाहिए, ठीक है। तो वो जो बोल्ड है बूटस्ट्रैप 5 बोलता है फॉन्ट वेट बोल्ड, सिंपल, और कुछ कर ही नहीं सकते, बोल्ड हो गया वो है ना, कितना औसम। मुझे अब इमेज चाहिए, ठीक। इसके नीचे मैं चलूंगा गाइस, आई विल गो विथ फिगर टैग ताकि हम फिग कैप्शन एंड ऑल यूज़ कर सके, ठीक है। एंड इसके अंदर गाइस मैं इमेज यूज़ करूंगा एंड वी ऑल नो कि हमारा जो पब्लिक फोल्डर उसके अंदर इमेजेस है, सो इमेजेस फॉरवर्ड स्लैश एंड आई डोंट नो क्या नाम है उसका, डेट इज योर हीरो 1 आई थिंक .jpg। लेट्स सी क्या होता है। ऑसम, देखो कितना बड़ा ये इमेज दिखाई दे रहा है, बाप रे, है ना, कितना ऑसम ये है कि नहीं। चलो ठीक है, इसको मैं कर देता हूँ 100 पे, ठीक है। अभी मुझे इसको क्या करना है, सेट करना है। तो मैं एक क्लास देना चाहूँगा एंड सिंपल है, बूटस्ट्रैप 5 में रेस्पॉन्सिव बनाने के लिए img फ्लूइड अल्टरनेट टैग जरूर दो, बना एरर देता है रिएक्ट में, ठीक है। आई मीन नॉट एरर, वार्निंग देगा। तो आप लिख दो कॉन्टैक्ट अस img सिंपल। तो एटलीस्ट अब ये जो इमेज है वो सेट हो जाना चाहिए, लेकिन कहाँ गलती, आई मीन सब कुछ तो सही है। ओके गाइस, यहाँ पे हमने क्लोजिंग टैग यूज नहीं किया, परफेक्ट एंड ऑल राइट, नाउ एवरीथिंग इज परफेक्ट। अब आप देखोगे गाइस ये ऑटोमेटिक छोटा हो जाएगा, है ना, ये कितना ऑसम, ठीक है। तो अब इसको एग्जैक्टली कितना छोटा करना है वो तो हमें CSS में स्टाइलिंग ही करना पड़ेगा, वो बाद में करेंगे। लेकिन अभी फिलहाल ये जो राइट साइड में आपको ये जो दिखाई दे रहा है पूरा का पूरा पोर्शन, इसको हम कैसे क्रिएट कर सकते हो वो अब आपको बहुत मजा आने वाला है, क्योंकि प्योर CSS हम करने वाले, ठीक है। तो आप देख लो ध्यान से एक बार, ये जो पोर्शन है, ठीक, यहाँ पे खत्म हुआ ना, तो आप लिख सकते हो नॉट फाइट, ठीक है। बस यहाँ पे सेम हो गया गाइस, आपको चलना होगा क्लास नेम, ठीक है। इस तरीके से गाइस आप लिख दो कॉन्टैक्ट राइट साइड, परफेक्ट। एंड इसको कॉलम दो पूरा 12 इन मोबाइल डिवाइसेस एंड लास्ट डिवाइसेस पे हम देंगे 7, क्योंकि 5 यूजर दिया, इधर 7, तो टोटल आपके 12 कॉलम्स तो हो ही गए। सिंपल इस तरीके से यहाँ पे चलते हैं। एंड नाउ गाइस इट्स सुपर डुपर इजी, हमें सबसे पहले एक फॉर्म टैग की बहुत नीड है। सो बेसिकली FORM फॉर्म, इस तरीके से, परफेक्ट। एक्शन बिल्कुल मत दो, बाद में एरर आएगा, ठीक है। लेट्स गो विथ मेथड एंड दैट विल बी गाइस आवर पोस्ट, ठीक है। कंट्रोल एस सेव, दिस इज इट, इतना ही आपको करना था। एंड नाउ अब हमें यहाँ पे क्या करना है, बूस्टरैप 5 का ये जो फॉर्म है वो यूज़ करना है। हालांकि नाम के लिए ये, लेकिन फिर भी ये वाला जो पोर्शन इसको मैं कर लेता हूँ कॉपी, ये जो ईमेल वाला है। एंड ठीक इस पर मैं चल के गाइस पेस्ट कर दूंगा, लेकिन उससे पहले आप लोगों को एक चीज़ दिखाना चाहूँगा, डेट इज़, आप देख सकते हो यहाँ पे जो एड्रेस एंड देन ये जो मैसेज है, इन्होंने कंप्लीट विड्थ ली हुई है, बट फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, फ़ोन नंबर एंड यूर ईमेल जो है वो बेसिकली दो दो डिवाइड में सेक्शन, आई मीन दो दो सेक्शन में डिवाइडेड है ठीक है। तो अगेन एक रो में अगर आपको मल्टीपल सेक्शन क्रिएट करना हो, यू नीड टू गो विथ ग्रिड सिस्टम, ठीक है। तो ये पहले वाले के लिए देखो गाइस, मुझे वापस यहाँ पे चलना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे चलता हूँ, मुझे अगेन लगेगा यहाँ पे एक कंटेनर, ठीक है। सो मैं लिख देता हूँ कंटेनर, कंटेनर एंड आई थिंक डबल कोट्स मुझे यहाँ पे देना पड़ेगा, ठीक है। चलो ठीक है, और ठीक इसके नीचे मैं चलता हूँ, ठीक है, कंटेनर एंड अगेन आई नीड टू गो विथ, यहाँ पे इस तरीके से क्लास नेम मुझे रो देना पड़ेगा। एंड नाउ अब इस रो के अंदर मैं मल्टीपल चीज़ें अपना कर सकता हूँ, ग्रिड में जो भी डिवाइड करना हो दो दो सेक्शन में, ठीक है। एंड आपको बता दूँ तो गाइस हमें ये कंटेनर लिखने की भी नीड नहीं, मैं अगर आपको सच बोलूँ तो, ठीक है। छोड़ देता हूँ इसको एज इट इज़। अभी रो तो हमने लिख ली, ठीक है। तो अब ये दो मुझे क्रिएट करना है 6x6 में डिवाइड करके, एंड इट्स सुपर डुपर इजी। देखो मोबाइल में तो मैं चाहूँगा पूरा का पूरा मेरा ये जो बेसिकली अभी जो मैं क्रिएट कर रहा हूँ फर्स्ट नेम के लिए, ठीक है, पूरा लगे, ठीक है। एंड हमारा लास्ट डिवाइसेस पे आती आई वांट कि वो 6 स्पेस ले ले, एंड दिस इज इट, इस तरीके से उसने 6 स्पेस ले ली। एंड एक ऑसम क्लास मैंने यहाँ पे सबको दे रखा है, एंड दैट इज गाइस अपना होगा कॉन्टैक्ट, कॉन्टैक्ट इनपुट फील्ड, दिस इज इट, ठीक है। एंड आई थिंक ये एक एक्स्ट्रा आ गया, कंट्रोल एस सेव कर देता हूँ मैं यहाँ पे चल के एज इट इज, दिस इज इट, ठीक है। नाउ इसके अंदर गाइस अब मुझे ये जो फर्स्ट नेम वाला जो पोर्शन है उसको लिखना है। सो आई विल गो विथ इनपुट, ठीक है, इनपुट इमेज नहीं, नंबर, पासवर्ड, रीसेट, टेक्स्ट, परफेक्ट। कंट्रोल एस सेव कर देता हूँ, नेम एज इट इज रखूंगा। एंड यहाँ पे फिलहाल मुझे एक प्लेस होल्डर लगेगा, प्लेस होल्डर में गाइस आप कुछ भी लिख सकते हो, लाइक एंटर योर नेम। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, फर्स्ट नेम लिखा है ना खाली, दिस इज इट। नेम गाइस ये हम आगे देखेंगे जब हम एग्जैक्ट अपना काम करने जाएंगे, ठीक है। अभी फिलहाल इतना लिख के छोड़ देता हूँ। एंड यहाँ पे अगर मैं आप लोगों को दिखाना,
चाहूँ तो नेम इस तरीके से मुझे दिखाई दे रहा है। चलो ठीक है, अब यही सेम जो div है मुझे इसको करनी पड़ेगी कॉपी एक और बार, एंड इंस्टेड ऑफ फर्स्ट नेम आई नीड टू राइट इस तरीके से लास्ट नेम। एंड देन गाइस मुझे इन दोनों में एक और क्लासेस लगेंगे, तो ये जो आईडी है उसको मैं एक साथ सिलेक्ट कर लेता हूँ, एंड एक साथ दोनों में मैं लिख रहा हूँ इस तरीके से क्लास नेम, एंड दैट विल बी लाइक फॉर्म कंट्रोल। ठीक है, कंट्रोल एस सेव करूंगा, रिफ्रेश करूंगा, एंड बूम गाइस देखो अपने आप हो गया ये। ठीक है, लेकिन अभी भी हमें बहुत स्टाइल करना है इसमें, बट ये दो जब मेरा इस तरीके से हो जाता है, ठीक है, तो ये जो पोर्शन है एंड देन अगेन ये वाली जो पोर्शन है, तो इसी को ही मैं कॉपी भी कर सकता हूँ, नहीं तो ये जो रो दिख रहा है क्या, इसी रो को मैं चिपका देता हूँ यहाँ पे एक और बार इस तरीके से, तो आप देखोगे गाइस उसी के नीचे एक और आ जाएगा। तो इतना मेरा काम हो चुका है। ठीक है, बस आपको क्या करना है यहाँ पे, बस ध्यान रखो फर्स्ट नेम लास्ट नेम, एंड देन यहाँ पे इन्होंने क्या लिखा, फ़ोन नंबर एंड देन योर ईमेल, राइट। तो हम यहाँ पे चलते हैं सिंपल इस तरीके से फ़ोन। तो आप देख सकते हो गाइस मैंने फ़ोन नंबर एंड देन ईमेल आईडी लिख दी है। ठीक है, इसको थोड़ा सा कम जूम करता हूँ थोड़ी देर के लिए। ये जो डिव आपको दिखाई दे रहा है, अभी मुझे इसकी कोई नीड नहीं अब, क्योंकि उसके नीचे जो भी आने वाला है वो कंप्लीट स्पेस लेने वाला है। ठीक है, तो ये जो डिव है यहाँ पे ख़त्म हो रहा है, मुझे एक और यहाँ पे लगेगा इस तरीके से क्लास रो। ठीक है, आप रो ना लिखो तो भी चलेगा, बट मैं मेक श्योर कर रहा हूँ कि कोई प्रॉब्लम ना हो इन फ्यूचर। तो मैं इस तरीके से चलता हूँ, यहाँ पे एक डिव ले लेता हूँ। अब ये जो डिव होगा इसको मैं सिर्फ एक ही क्लास दूंगा, डेट इज कॉल 12, आई मीन कंप्लीट, और बाकी हमें कुछ मतलब नहीं उससे। एंड दिस इज इट, कंट्रोल एस सेव कर देना है। ठीक, आपको यहाँ पे चलना है एंड यहाँ पे अगेन आपको वो इनपुट टेक्स्ट लिख दो। ठीक है, नेम फिलहाल आप कुछ भी लिख सकते हो, ऐसा कुछ नहीं, बेसिकली आपको एड्रेस के लिए ही चाहिए। एंड यहाँ पे जो प्लेस होल्डर है वो सेव मैं यहाँ पे इस तरीके से लिख देता हूँ, ऐड एड्रेस। ठीक है, हाँ एड्रेस, चलो ठीक है, कंट्रोल एस सेव कर देता हूँ। चलो मेरा ये काम हो गया। अब ठीक इसी को ही मैं करूँगा वापस से कॉपी इस तरीके से। ठीक है, एंड यहाँ पे चल के पेस्ट कर दूंगा, एंड दिस टाइम मुझे वो एंटर योर मैसेज के लिए चाहिए। सो गाइस एंटर मैं लिख देता हूँ इस तरीके से योर जो भी मैसेज होगा। ठीक है, सो मैसेज, ऑल राइट, ऑसम, कंट्रोल एस सेव, दिस इज इट। बस इतना ही अगर हम करते तो आप देख सकते हो गाइस मुझे इस तरीके से दिखाई दे रहा है। एंड हाँ, एक क्लास हमें यहाँ पे ऐड करना अगेन बहुत ज़्यादा जरूरी है, दैट इज फॉर्म कंट्रोल, लेकिन उससे पहले वी नीड टू राइट द क्लास नेम। ठीक है, यहाँ पे चल के फॉर्म कंट्रोल, फॉर्म कंट्रोल। ठीक है, कंट्रोल एस सेव करता हूँ गाइस, अब आप देखोगे वो परफेक्ट पूरा का पूरा स्पेस वो ले रहा है, दिस इज इट। ठीक है, इतना मेरा जब काम हो जाता है, ठीक, इस रो के नीचे मुझे चलना है। सो नाउ वी नीड अ चेक बॉक्स, जो कि बेसिकली ये वाली चेक बॉक्स है। ठीक है, तो उसके लिए गाइस मैं यहाँ पे चलूंगा, एंड देखो चेक्स एंड रेडियो दिखाई दे रहा है, आप यहाँ पे देख सकते हो चेक बॉक्स बहुत ऑसम है। तो ये वाला जो डिव आपको दिखाई देता है इसको कर लो कॉपी, एंड यहाँ पे जाके चिपका दो खाली, ये जो डिव खत्म होता है ठीक इस जगह पे, एंड चिपका दो बस। ठीक है, एंड कंट्रोल एस सेव करना है, लेकिन गाइस आप देख सकते हो वो एरर है, आई थिंक वो इनपुट फील्ड क्योंकि क्लोज नहीं हुआ है वो। ठीक है, कंट्रोल एस सेव करता हूँ, दिस इज इट, ऑसम, कितना मस्त है हमें लग रहा है। ठीक है, तो एक बार मैं यहाँ पे चलना चाहूँगा एंड मैं देखना चाहूँगा कैसे दिखाई दे रहा है। ऑसम गाइस, आप देख एक सेकेंड, हमेशा चेक क्यों दिखा रहा है ये, टाइप चेक बॉक्स, चलो सही है, लेवल फॉर्म चेक बॉक्स, चेक्ड चेक्ड, एंड ऑल राइट। ये जो चेक्ड वाला जो पोर्शन है इसको आप फिलहाल इस तरीके से हटा दो। ठीक है, कंट्रोल एस सेव करता हूँ। अब ऑल राइट गाइस, नाउ इट्स लुकिंग ऑसम, आई थिंक अब वो एकदम परफेक्ट हो जाना चाहिए, परफेक्ट। देखो अब ये चेक अनचेक हम कर सकते हैं, चेक बॉक्स स्टाइल ये मुझे यहाँ पे ऐड करना था। ठीक है, एंड ये जो फॉर है इसकी कोई नीड नहीं, बेसिकली इसको आप हटा दो, सिंपल। एंड यहाँ पे भी गाइस एक क्लास हम डाल देंगे क्योंकि मुझे पैराग्राफ यूज़ करना है, तो मेन हीरो पैरा। ठीक है, एंड ये जो चेक बॉक्स लिखा है उसके बदले मैं क्या करूँगा, ये जो मेरा पोर्सन है इसको मैं करूँगा कॉपी, एंड यहाँ पे इस तरीके से पेस्ट कर दूंगा, दिस इज इट, कंट्रोल एस सेव करूँगा। अब आप देखोगे तो गाइस मुझे कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा है, बहुत ही ज़्यादा ऑसम। ठीक है, वी हैव अ गैप ओवर हियर, लेकिन उसको हम सेट कर लेंगे। एंड ये जो लेवल है एंड देन मेरा ये जो डिव है, ठीक, इसके नीचे मैं चलूँगा। ठीक है, मैं बटन यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पे सिंपल, तो सिंपली गाइस इसको एक टाइप दे देता हूँ, एंड हमें मालूम है सबमिट देना रहता है। ठीक है, एंड आफ्टर द सबमिट लेट्स गो विथ क्लास नेम, एंड बेसिकली क्लास नेम हमने ऑलरेडी देख चुका है, क्योंकि अगर आप ध्यान से देखोगे यहाँ पे जो बटन है, ठीक है, सबमिट, एंड एकदम टॉप पे हमने ये जो क्रिएट किया था, हूवर इफेक्ट भी सेम है, डिज़ाइन फील्ड सब कुछ सेम है, तो वही मैं यहाँ पे यूज़ करने जा रहा हूँ, एंड दैट इज़ योर BTN स्टाइल। ठीक है, BTN स्टाइल, एंड गाइस इसकी जो विड्थ होगी, अभी फिलहाल विड्थ नहीं देता हूँ मैं, एज इट इज़ रखता हूँ, तो आप देखोगे कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा है। लेकिन इसकी जैसे ही मैं विड्थ कर दूंगा, आप देख सकते हो बूस्टरैप 4 की विड्थ 100%, तब आप देखोगे इसने पूरा का पूरा स्पेस ले ली। हाँ आई नो हमें वो कलर नहीं दिखाई दे रहा है यहाँ पे, लेकिन वो बहुत इजीली दिखाई देगा जब मैं इस बटन के अंदर लिखूंगा गाइस सिंपली सबमिट बोल के। ठीक है, इस तरीके से सबमिट, कंट्रोल एस सेव। अब आप देखोगे तो यहाँ पे बहुत ऑसम मुझे ये दिखाई दे रहा है। ऑलराइट गाइस, तो हमारा जो HTML का पार्ट था वो तो कंप्लीट हो चुका है। नाउ अब हमें अपना CSS देखना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, इसको कंट्रोल एस सेव एज इट इज छोड़ देता हूँ, मैं चलता हूँ हमारा ये जो अब देख सकते हो index.css। ठीक है,
एकदम बॉटम पे आपको आना है एंड जहाँ ये भी हम लिख रहे हैं, ठीक है, इसको मैं कर लेता हूँ कॉपी, क्योंकि गाइस कमेंट्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो सबसे पहले गाइस हमारा जो मेन कंटेनर है कॉन्टैक्टस का, ठीक है, आपको याद ही होगा ये हमारा कॉन्टैक्टस सेक्शन वाला जो मेन कंटेनर है, इसको मैं करता हूँ कॉपी डॉट कॉन्टैक्टस। ठीक है, यहाँ पे मैं चल के गाइस मार्जिन लिखना चाहूँगा, मार्जिन ऊपर और नीचे से 150 पिक्सल्स। ठीक है, कंट्रोल एस सेव कर देता हूँ। ऑल राइट, लेट्स सी कैसे दिखता है। ऑल राइट, ऑसम, देखो मस्त गैप आ गया ऊपर और नीचे से, है ना, कितना कूल एंड ऑसम। चलो ठीक है, एज इट इज मैं छोड़ देता हूँ। अब मुझे क्या करना है, मुझे इस इमेज को सेट करना है। ठीक है, तो मैं बहुत ही ज़्यादा इजीली कर सकता हूँ। एंड उस इमेज के लिए हमने कुछ दिया, कॉन्टैक्ट लेफ्ट साइड एंड हमारा जो भी इमेज रहा होगा। ठीक है, सो मैं लिख देता हूँ कॉन्टैक्ट लेफ्ट साइड एंड हमारा जो इमेज था। सो गैस उसको मैं मिनिमम विड्थ देना चाहूँगा 80%। ठीक है, मिनिमम विड्थ कितना, 80%। एंड साथ साथ गैस उसको मैं मैक्स हाइट देना चाहूँगा 300 पिक्सल का, तभी तो वो हाइट को हम मेंटेन रख सकेंगे। एंड हाइट को मैं ऑटो भी कर दूंगा, मतलब जितना फैल सकता है फैलाओ, बट मैक्सिमम वो 300 पिक्सल तक ही जा सकेगा। दैट्स इट। इतना लिखने मात्र से आप देख सकते हो गैस कितना औसम है मुझे दिखाई दे रहा है। ठीक है, एंड अगर हम यहाँ पे देखते हो तो क्या यहाँ पे भी उतना ही छोटा है। ऑल राइट गैस, उतना ही है। तो आपने देखा कितनी इजीली हमारा जो लेफ्ट साइड का डेटा था वो तो सेट हो चुका है। अब हमें इसको सेट करना है। एंड नाउ गाइस मुझे क्या करना है, ये जो भी पोर्शन आपको दिखाई दे रहा है मुझे इनके बीच में गैप चाहिए, आई मीन स्पेस चाहिए, जो बॉटम वाली जो आपको स्पेस दिख रही है। ठीक है, एंड आपको याद है मैंने हर एक को एक क्लास दे रखा है सेम, एंड दैट इज, अगर आप ध्यान से देखोगे कॉन्टैक्ट, एक सेकेंड मैंने गड़बड़ कर दी यहाँ पे, सिर्फ मैंने कॉन्टैक्ट लिखा। बेसिकली गाइस सिर्फ मुझे कॉन्टैक्ट नहीं लिखना था, कॉन्टैक्ट इनपुट फील्ड लिखना है। ठीक है, मैं कंट्रोल ऐप नहीं कर सकता, मैं कंट्रोल डी कंट्रोल डी कंट्रोल डी करने वाला हूँ, या परफेक्ट। ठीक है, सॉरी गाइस, कंट्रोल नहीं, कॉन्टैक्ट इनपुट फील्ड, दैट्स इट। अब ये जो कॉन्टैक्ट इनपुट फील्ड है, एंड आई थिंक अगेन मैंने मिस्टेक कर दी, कंट्रोल शिफ्ट एंड एल एक साथ दबा दी, एंड इसको मैं इस तरीके से सबको एक साथ डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, तो ये जो कॉन्टैक्ट इनपुट फील्ड है इसको मैं करना चाहूँगा कॉपी। ठीक, यहाँ पे मैं चलना चाहूँगा इस तरीके से, एंड मैं सिंपली लिख दूंगा इस तरीके से मार्जिन बॉटम, लेट्स गो विथ 40 पिक्सल फॉर ईच इंडिविजुअल आइटम एंड ऑसम। देखो कितना मस्त दिखाई दे रहा है। हाँ, लेकिन ये जो ऐड एड्रेस है उसके नीचे मुझे कुछ मिल नहीं रहा है। ठीक है, तो वो जो ऐड एड्रेस है अगर आप ध्यान से देखोगे तो मैं चाहूँ तो उसको भी मैं कॉपी करूँगा, यहाँ पे हमारा जो ऐड एड्रेस वाला जो डिव है वहाँ पे चिपका दूंगा मैं। इस तरीके से अगर मैं चिपका देता हूँ तो देखो गाइस मुझे यहाँ पे भी गैप आ गया। एंड उसी तरीके से अगर ये वाला जो पोर्शन है वहाँ पे भी अगर आपको गैप चाहिए, ठीक है, तो यहाँ पे भी आप चिपका दो, तो देखो इस तरीके से हमें यहाँ पे भी गैप आ गया। तो ये है ना बहुत ज़्यादा ऑसम। अब मुझे क्या करना है, ये जो फर्स्ट नेम बेसिकली जो हमारा मेन इनपुट फील्ड है उसको सेट करना है। तो उसको मैं कैसे कर सकता हूँ, देखो हर एक को मैंने क्लास दे रखा है फॉर्म कंट्रोल करके। ठीक है, तो मैं यहाँ पे चलना चाहूँगा डॉट मेरा फॉर्म कंट्रोल, सिंपल है, मुझे उनके बीच की थोड़ी सी जो हाइट है वो बढ़ानी है। आप हाइट बढ़ा सकते हो, पैडिंग लिख सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। तो मैं सिंपली क्या करता हूँ गाइस, यहाँ पे मैं चलना चाहूँगा इनकी हाइट जो है 50 पिक्सल करना चाहूँगा। इतना करने मात्र से बूम गाइस देखो मेरा काम हो चुका है, कितनी इजीली मेरा काम हो चुका है। एंड आई थिंक मैंने कहीं तो कुछ मिस्टेक की है यहाँ पे, अगर मैं चलता हूँ, ठीक है, कोई नहीं, एटलीस्ट मेरा चलो इतना काम हो चुका है। ठीक है, एंड नाउ गाइस मैं क्या करना चाहूँगा, मैं डायरेक्टली पेस्ट कर दे रहा हूँ। आई मीन मैंने कितना पेस्ट की, ज़्यादा से ज़्यादा इतना ही कोड। ठीक है, मैं आपको सोचा कि डायरेक्टली एक्सप्लेन कर देता हूँ क्योंकि इसमें कुछ ज़्यादा है भी नहीं। तो हमारा ये जो फॉर्म कंट्रोल था गाइस, आप देख सकते हो हाइट मैंने जस्ट अभी दी थी तो कुछ उस तरीके से हो जाता है। ठीक है, एंड देन उसके बाद गाइस हमने बॉर्डर रेडियस दी 0.5, तो हल्का सा आप देख सकते हो बॉर्डर रेडियस, पैडिंग लेफ्ट, ताकि मैं कुछ भी यहाँ पे लिखूँ तो वो गाइस उनके बीच में यहाँ पे गैप हो। सिंपल, फॉन्ट वेट को थोड़ा लाइट कर दिया, उनका जो फॉन्ट साइज था उसको इंक्रीज कर दिया ताकि जो भी मैं लिखूँ तो कुछ वो इस तरीके से दिखाई दे। ठीक है, एंड बॉर्डर रेडियस आपको बता चुका है, एंड बॉर्डर का जो कलर है वो हमने थोड़ा चेंज कर दिया ताकि लाइट बहुत ऑसम मॉडर्न स्लिक फील्ड हमें आए, आई मीन फील हमें आए। ठीक है, एंड देन उसके बाद आप जो देख पा रहे हो फॉर्म्ड चेक इनपुट, ये जो पोर्सन है ये, ठीक है, ये जो पोर्सन है फॉर्म चेक इनपुट, यहाँ पे अगर आप चेक कर सकते हो फॉर्म चेक इनपुट मतलब सिर्फ ये वाला पोर्शन, विड्थ एंड हाइट दे दी 20 पिक्सल। ठीक है, एंड हल्का सा बॉर्डर रेडियस दिया तो ऑटोमेटिक हो जाता है, जो देने की नीड नहीं वो बूस्टर 5 ने ऑलरेडी दे रखी थी। एंड हमारा ये जो फॉर्म चेक बॉक्स स्टाइल है बेसिकली हमारा मेन डिप, ठीक है, चेक बॉक्स वाला, तो उस पर हमने मार्जिन दिए कि ऊपर और नीचे से मुझे 40 पिक्सल का गैप चाहिए, मतलब यहाँ पे एंड नीचे 40 पिक्सल गैप। इट मीन्स कि ये जो मेरा मैसेज वाला जो फील्ड है, ठीक है गाइस, अब मुझे यहाँ पे उसकी कोई नीड नहीं, जो मैंने एक एक्स्ट्रा पैडिंग दे रखी थी। तो मैं यहाँ पे चलना चाहूँगा मार्जिन बॉटम, इसकी जो ये कॉन्टैक्ट इनपुट फील्ड है इसको मैं हटा दे रहा हूँ, एंड बूम गाइस अब आप देखो सेट हो गया हमारा। ठीक है, नाउ इसको हमने गैप दे दी परफेक्टली, एंड ये सबमिट बटन हमने देख लिया था, एंड हमारा काम आज का डन।
तो ये था ना गाइस कितना ऑसम। एंड ये वाला जो पोर्शन अगर आप सोच रहे हो कि कैसे फिट हो गया, तो गाइस उसके लिए आप यहाँ पे देख सकते हो हमारा जो फॉर्म है राइट साइड का, उसमें मेन हीरो प्यारा बेसिकली ये जो भी हमने कुछ लिखा हुआ है तो उसको हमने सेट किया, ठीक है। फॉन्ट साइज थोड़ा सा हमने उसका कम कर दिया, मार्जिन 0 कर दी, फॉन्ट का जो कलर है उसको थोड़ा चेंज कर दिया, फॉन्ट वेट लाइटर कर दी, विड्थ हमने कम कर दी। हाँ, ये जो पैडिंग है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, ठीक, क्योंकि हम ऊपर नीचे से पैडिंग नहीं दे रहे, हम लेफ्ट एंड राइट साइड से दे रहे हैं। अगर इसको मैं कुछ ना करता, ठीक है, एंड अगर मैं मार्जिन को 0 नहीं करता तो वो बेसिकली नीचे ही दिखाई देता, मुझे वो नीचे ही दिखाई देता, तो वो बेसिकली नीचे ना दिखाई दे, ये जो एक एक्स्ट्रा स्पेस हमें मिल रहा है वो ऊपर आए। तो डेट्स वाई उसके लिए हमने यूज़ की मार्जिन 0, क्योंकि मार्जिन हमने 0 कर दी, लेकिन वो कोने में चिपक रहा है तो वो कोने में ना चिपके, इसलिए डेट्स वाई हमने इस तरीके से लिख दिया। हालांकि आप सिर्फ पैडिंग लेफ्ट लिख दोगे तो भी चल जाएगा, लेकिन मैंने इस तरीके से लिख दिया। सो ये मेरा काम हो गया। सो दिस इज इट गाइस, आज इस वीडियो के लिए इतने। आपको वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट करके जरूर बताना। गाइस आप देख सकते हो ऑलमोस्ट हमारा बहुत सारा ये जो आप देख सकते हो थापा पे, एंड देन हाउ डज इट वर्क, हाउ टू यूज द ऐप, हाउ टू सेंड मनी, एंड देन हमारा ये जो कॉन्टैक्टस का फॉर्म है ये भी कंप्लीट बन के रेडी हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो में हम फुटर देखेंगे, देन हम इसको फायरबेस के साथ कैसे कनेक्ट कर सकते हैं ताकि यूजर क्लिक करे डेटा सेंड हो जाए। देन इंडिविजुअली हम इसमें यूज़ करेंगे रिएक्ट राउटर ताकि सर्विस पे क्लिक करो तो सर्विस आए, अबाउट पे अबाउट आए एंड ऑल। सो बताना चाहूँगा गाइस, अगर आपने हमारे प्रीवियस वीडियो को मिस कर दिया था तो बिल्कुल टेंशन नहीं है, मैंने ऑलरेडी प्लेलिस्ट क्रिएट कर चुका हूँ, प्लेलिस्ट जरूर चेकआउट कीजिएगा रिएक्ट वेबसाइट का। एंड गाइस इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दीजिएगा। एंड द बेस्ट पार्ट आपको ऑलरेडी मैंने बता चुका है, डैट इज सोर्स कोड बिल्कुल फ्री है, जरूर चेकआउट कीजिएगा। आप देख सकते हो यहाँ पे मैं डेली अपडेट कर रहा हूँ उसको, ठीक है। एंड बताना चाहूँगा गाइस, प्लीज़ अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता, अगर आप मुझे सपोर्ट करना चाहते, मुझे कुछ नहीं चाहिए, प्लीज़ मेरे चैनल थापा टेक्निकल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बिल्कुल फ्री है। राइट साइड में रेड कलर का बेल आइकन एक घंटी दिखाई देगा, हिट कीजिए, क्लिक कीजिए ताकि आप डेली ऐसे ऑसम वीडियोस को मिस ना करें। सो टिल देन गाइस, थैंक यू सो मच, टेक केयर।